अफजल भाई जानकारी देंगे आज आपने यहाँ पर क्यों बुलाया, किस विषय के लिए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपके माध्यम से आज मुझे ये बताना है कि वार्ड नंबर 10 की तीन अहम शख्सियात जहांगीर भाई, शब्बीर खान जो कैंडिडेट हैं और फरहान भाई, इन लोगों ने हमारे पैनल, कांग्रेस पार्टी के पैनल का समर्थन किया है। रईस शेख की डेवलपमेंट नीति को देखते हुए रईस शेख की टीम का हिस्सा हैं ये लोग, तो रईस शेख के आदेशानुसार ये इस पूरे पैनल को समर्थन कर रहे हैं। शब्बीर साहब जो है यहाँ से कैंडिडेट हैं। ओके, वार्ड नंबर 10 से ही? 10 से। ओके, कौन सी पार्टी से? इसी पार्टी से? फिर शब्बीर भाई आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। ओके, शब्बीर भाई जानकारी देंगे। आप तो खुद एक कैंडिडेट हैं, तो आप इनको समर्थन कर रहे हैं, क्या वजह है? मैं रईस भाई के काम को देखकर, उनकी विचारधारा को देखकर, इसलिए मैं कैंडिडेट होने के बावजूद मैं ये चारों को समर्थन कर रहा हूँ। ये कैंडिडेट अच्छे हैं और वार्ड नंबर 10 के अंदर अंसार नगर में 10 साल में जो कैंडिडेट हमने जिता के दिए उसका कोई हमको काम दिखा नहीं है। हम ये कैंडिडेट नहीं रहने के बाद में भी इन्होंने अपना काम किया है, पानी का पाइपलाइन बिछा है और भी जो काम है। तो फारूक भाई, नौशाद भाई, डॉक्टर जुबैर साहब, सिराज, ये सब मेरे दोस्त है और मेरे सीनियर भी है। तो मैंने रईस भाई और इन लोग के लिए अपनी कुर्बानी दिया और मैं इनका हमेशा के लिए समर्थन करूंगा, इनके साथ मैं काम करूंगा और इनके लिए काम करने ये भी मेरे साथ में मतलब दे रहेंगे कि अभी इलेक्शन है तो मेरे साथ में इलेक्शन होने के बाद में ये मेरे से दूर ना हो। तो मैं भी इनसे वादा करता हूँ कि जैसा मैं तुम्हारे साथ में मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी मेरे इस काम को अंजाम देंगे। इस बात पे मैं क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि जब आदमी समर्थन करता है तो उनसे कुछ डिमांड भी होती है, कुछ उम्मीदें भी होती है। मुझे इनसे उम्मीदें ये है कि हमारा पैनल जीते, रईस भाई का नेतृत्व में जीते और आने के बाद ये लोग हमेशा हमारे गरीबों के साथ में, हमारे परिवार के साथ में, हमारे मोहल्ले के लोगों के साथ में जुड़े रहे और उनका सबका काम करे। मेरे एक ख्वाहिश है इन सब चारों से। ठीक, जहांगीर भाई क्या कहेंगे? जैसा कि हमने सुना था, आप तो खुद कोशिश कर रहे थे कि मैं खुद भी इलेक्शन लड़ूं, लेकिन शायद मौका नहीं मिला, लेकिन आप इनको समर्थन कर रहे हैं, तो क्या वजह है समर्थन करने की? समर्थन करने की सबसे बड़ी वजह है आमदार रईस शेख। देखो, मैं आमदार रईस शेख का एक सिपाही हूँ। जहाँ रईस भाई हम लोग वहाँ। आज रईस भाई आप लोग देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो जहाँ पे भी रईस भाई के समर्थन में लोग खड़े हैं, जहाँ जनता है हम लोग वहाँ आए। और ये मेरे मोहल्ले के लोग हैं, कुछ तो मेरे इसमें दोस्त है, तो मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ रईस भाई के आदेश। यहाँ पर और भी पैनल हैं, दूसरी पार्टियों के, और ये भी पैनल है। क्या फर्क नजर आता है आपको कि आपने इनको समर्थन किया कि वो काम नहीं कर सकते या ये कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं या वो नहीं कर सकते? ऐसा क्या नजर आया आपको दोनों में? ये काम आप खुद ही देख सकते हैं। फारूक भाई सीनियर है, पहले कारपोरेटर थे, हमारे जुबैर भाई है, और मेरे दो दोस्त जो है सिराज भाई और नौशाद भाई, हमेशा मेरे साथ मोहल्ले में खड़े रहे, एक दोस्त बन के, एक भाई बन के। जो मैं काम करता था उसके पीछे ये लोग भी रहते थे। तो इसी वजह है कि काम करने वालों का साथ दे रहे, और रईस भाई है तो मामला ही खत्म। यानी पुराने लोगों पर भरोसा नहीं है ऐसा? अब वो 16 तारीख के बाद बताएंगे ना। हमारे लोग काम नहीं करेंगे तो मैं फिर अगेंस्ट आऊंगा। बराबर। हाँ। तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो जैसे इनका भी गिरबान आप पकड़ेंगे, आवाज उठाएंगे? हाँ। भाई आपस के लोग हैं तो जाने दो, ऐसा कुछ मामला? ऐसा कुछ नहीं, जहाँ गलत है वहाँ गलत के लिए खड़ा रहूंगा। फरहान भाई, आप इनको समर्थन क्यों दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं रईस भाई ने जो पैनल का डिसाइड किया है उसको देखते हुए हमारे एरिया के जो चारों पैनल बने हुए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और रईस भाई ने बनाया खास तौर पे, उनको सपोर्ट उनका है, इसके हिसाब से मैं इनको लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। सिराज भाई क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन ही बचे हैं वोटिंग को, क्या तैयारी है आपकी इलेक्शन को लेकर और क्या उम्मीदें करते हैं वोटर्स से? मैं आपके चैनल से जो है वार्ड नंबर 10 के लोगों से अपील करता हूं कि हम लोग को जो है वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी को। आज हमारे मोहल्ले का जो है रोड, रास्ता, गटर, नाली वगैरह, मतलब इतनी तकलीफ है कि जो इसके पहले रहे हैं, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूं, जो भी इसके पहले कारपोरेटर रहे हैं वो 10 साल में, 5 साल में कोई काम किए ही नहीं है। आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप एक एक गली घूम रहे हैं, आपको वार्ड नंबर 10 की सारी हकीकत पता है। आप जाके खुद देख के आप खुद जो है बता सकते हैं। हम क्या कुछ प्लान है इसको लेकर कि अगर जीत कर आएंगे तो कुछ किस तरह काम करेंगे, कुछ बताएंगे उसके बारे में? इंशाल्लाह हम लोग जीत के आएंगे तो सबसे पहले हमारा काम विकास का काम है, दूसरा एजुकेशन का काम है जी। ऐसे जितने भी मोहल्ले में जो भी मसले हैं हम लोग बढ़ चढ़ के उसको हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पूरी पब्लिक से हमको पूरी उम्मीद है, पब्लिक से हमारे साथ है। उन्होंने कहा है कि हम आपको जिताएंगे, और हमसे उन्होंने बताया कि क्या है, उन्होंने काम बताया हमको, तो हमने उनसे वादा किया पूरा काम करेंगे। 5 साल में कारपोरेटर ये एरिया में कुछ काम नहीं किए। हम जहाँ गली में जाते हैं तो लोग दिखाते हैं
बोले देखो इधर काम नहीं हुआ, उधर काम नहीं हुआ, कहीं पानी भर रहा है, कहीं गटर लीकेज होकर बह रही है, कोई एक औरत गिर गई, उसका पैर टूट गया। तो ये सब काम है उनका, काम कुछ हुआ नहीं है। तो हमने वादा किया है कि हम भाई जीत के आएंगे और तुरंत आपका काम चालू करेंगे। जुबैर भाई, आपके वार्ड में कब्रिस्तान को लेकर, मस्जिद को लेकर, मट्टी को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही है, कुछ बातें चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मेरे वार्ड में जो मस्जिद का मसला था, मस्जिद के आगे एक बिल्डिंग का वो था, तो वो बिल्डिंग उस वक्त बनाई गई, वो मस्जिद पूरी ढाक दी गई। उसके बदल में उस वक्त के नगर सेवक ने फ्लैट गाला जो भी लिया, वो पूरी मस्जिद ढाक गई। तो उसके लिए लोग वहाँ पे आवाम नाराज थी कि अल्लाह का घर ढाक दिया गया। और दूसरी बात, कब्रस्तान की जो बात है, कब्रस्तान की जगह बोले तो 2000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए थी। तो उस वक्त के नगर सेवक लोगों ने उधर पंपिंग स्टेशन के लिए ठहराव पास किया, उसमें जो भी उनका लेन देन हुआ ठहराव पास किया, उसकी वजह से हमारे कब्रस्तान की एरिया कम हुआ। तो उसमें बहुत दिक्कत आई, फिर भी कैसे भी करके कब्रस्तान का किया गया। फिर रईस शेख आमदार साहब के फंड से वहाँ पे जो कब्रस्तान का पास हुआ था, तो उसमें उस वक्त जिसने फंड लिया था वो भी अभी उम्मीदवार है, तो उस वक्त उसने मट्टी तक का घपला, उसमें मट्टी तक के पैसे का जो लेन देन का मसला घपला किया है, वो भी मैटर ऊपर तक गया है। तो बोलने का मतलब ये सब चीजें यानी करप्शन ही हुआ है। ये सब बोलने का मतलब ये सब चीज दीन और दुनिया दोनों में ये लोग नहीं है। तो ये सब मसले हमारे एरिया के वहाँ पे चल रहे हैं, लोगों के बीच में है, तो लोग उसके लिए नाराज। फारूक भाई, क्या कहना चाहेंगे? अभी इलेक्शन में अब 1 या 2 दिन ही बचे हैं और सारे कैंडिडेट भी यहाँ पर मौजूद है। आवाम से क्या अपील है, या वार्ड नंबर 10 के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से ये बताता चलूँ, पहली चीज तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं, वार्ड नंबर 10 की हालत जो खस्ता है, शांति नगर या फातिमा नगर या पहाड़ी के ऊपर, वो हालत नहीं, उससे बुरी हालत वार्ड नंबर 10 की। पहला चीज तो आपको ये बताता चलूँ, मैं गुलजार नगर में नहीं रहता हूँ, अंसार नगर रहता हूँ, लेकिन गुलजार नगर में मैं, नौशाद, जुबैर, सिराज भाई, हम लोग दौरे के लिए निकले थे। बावड़ी के सामने, मेरे सामने के एरिया के पास, हम लोग कहे कि वहाँ की इतनी खस्ता हालत है गटर की, और बावड़ी के आजू बाजू में पूरा कीचड़ जमा हुआ है, ऐसा लगता ही नहीं कि गुलजार नगर है। तो वहाँ के नगर सेवक क्या कर रहे थे? हम लोगों ने, मैं 3 बार का नगर सेवक रह चुका हूँ, 2 बार जो भी कंडीशन थी आपको मालूम है, लेकिन हम लोगों को मोहल्ले वालों ने तैयार किया कि जो पिछले नगर सेवक थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, आप लोग एक बार इलेक्शन लड़ो और आप लोग जीतो और काम करो। तो क्या लगता है ये लोग काम करेंगे, काम कर पाएंगे? ये लोग पिछले काम 10 साल, 12 साल, 15 सालों में नहीं हुआ, क्योंकि नगर पालिका में जाते ही लोग सीधा एक ही बात करते हैं, फंड नहीं है, तो फिर काम कैसे होगा? फिर ये झूठ बोलते, ये तो सत्ता में थे ना, इनका महापौर था, ये सत्ता में रह के बात बोलते फंड नहीं है, फिर बोलते कोई रोक दिया। ये झूठी आश्वासन देने का काम पब्लिक को ये नगर सेवक ने किया। 4 कैंडिडेट, चारों कहाँ बैठते हैं पता लगा लो। रात की बैठक कहाँ है? दिन में दोपहर 4 बजे तक सोते हैं, इलेक्शन में रोड पर है। सुबह में मिल जाएंगे आपको 8-9 बजे, सिर्फ इलेक्शन के 2-4 दिन, और उसके बाद एक कहाँ बैठता है आपको मालूम है, दूसरा कौन सी गली में बैठता है आपको मालूम है, तीसरा कहाँ रहता है, पूरा एरिया छोड़ के ग्रामीण में रहता है, चौथा कहाँ रहता है, आप पूरी इंक्वायरी कर लो। और हम जो नगर सेवक है, हम इंशाअल्लाह ताला लोगों के बीच में रहने वाले हैं, और लोगों के हमारी ऑफिस या घर पे आने की इंशाअल्लाह आज तक किसी को जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मैं 15 साल नगर सेवक रह चुका हूँ, 5 साल जुबैर भाई भी रहे, और ये 2 नए, इनका नया बोलना भी गलत हो जाएगा। और खास तौर से हमारे जहांगीर भाई, किसी वजह से उनका नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो काम किया है कब्रिस्तान के लिए, कब्रिस्तान में बड़ा घोटाला हुआ है, छोटा मोटा घोटाला नहीं हुआ है, और ये आम पब्लिक जानती है। कब्रिस्तान का घोटाला, मस्जिद को ढाका नहीं गया, मस्जिद को जुबैर भाई नहीं बोल पाए, मैं उसको डिटेल बताता हूँ। उस जमीन को खरीदने की चौहान कॉलोनी की ख्वाहिश थी, जिसमें कुछ पैसे, अमाउंट नहीं बोल सकता, जुबैर भाई बोले मैं करूंगा। तो वहां के लोगों ने यह कहा था कि जमीन खरीद कर मस्जिद आगे कर दी जाएगी, कब्रिस्तान पीछे, एक आलीशान मस्जिद तामीर होती, लेकिन वो काम नहीं हुआ। कब्रिस्तान को कम से कम साल या 2 साल हो जाता, ओपनिंग होगी, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पूरे वार्ड को नहीं, पूरी भिवंडी के लोगों को मालूम है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और कौन किया? वो लड़ने वाले नगर से हो गए। नाम लेके किसी को अहमियत देना नहीं चाहता मैं,
ये बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार है। ये लोग मस्जिद और कब्रिस्तान नहीं छोड़ रहे हैं, तो आम आदमी जिंदा को क्या छोड़ेंगे? और इनसे क्या उम्मीद लगाते हो? ये पब्लिक के बीच में आएंगे? जी कभी नहीं आएंगे। पब्लिक के बीच में कभी नहीं आएंगे। पब्लिक के बीच में आएंगे तो हम चाह रहे समाजवाद कांग्रेस का फाइनल है, कांग्रेस का चारों फाइनल पंजे के नीचे है, और ये लोग आपके बीच में हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे, चाहे काम के ताल्लुक से हो, चाहे मिलने के ताल्लुक से हो। हम लोग एक हेल्पलाइन चालू करने वाले हैं जो चारों वार्ड में रहेगा, 24 घंटा अवेलेबल रहेगा। आप लोग इसमें कभी भी कोई भी मदद की गुहार करेंगे, चारों में से कोई ना कोई हाजिर होगा या चारों हाजिर होंगे। ये हमारी फर्स्ट चॉइस है। अपोजिशन जो है आपके, जी। जैसे उनके बारे में बताया कि ये सारे काम जो भ्रष्टाचार के हैं जो उन्होंने किए, तो ये चीजें पहले भी हाईलाइट हो सकती थी, अभी इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों? मैं आपको बताता चलूं, ये हाईलाइट पहले से। नहीं, हाईलाइट तो पहले से है, लेकिन जी जी, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, किसी ने उसके बारे में ऑन कैमरा आकर बात नहीं की। आज इसके बारे में बातें की जा रही है, तो क्या वजह, इलेक्शन को लेकर या फिर वाकई में उसको आप लोग जाहिर करना चाहते नहीं देखिए, मैं बोलूँ इलेक्शन का मकसद तो ये है, हमको गली गली घुमा लोगों से वोट मांगना है, हम काम करने वाले, वो एक अलग चीज है। हैं? जी ये मैं आपको बता दूं, ये दोनों मामला दीनी एतबार से जुटे हुए हैं। थोड़ी तो इंसानियत, दीनदारी होना चाहिए ना। माजरत चाहूंगा आपसे, आप भी एक मुस्लिम कौम से ताल्लुक रखते हो, थोड़ी तो होना चाहिए। बिल्कुल मस्जिद और कब्रिस्तान को लेके बिल्कुल। पंपिंग स्टेशन, सारे पूरे एरिया की गंदगी वहां आएगी, और वो गंदगी से गैस बनती है। गैस अगर भस्म होगी तो चौहान कॉलोनी और कौन सा बाजू में एरिया है, कोंडाजीवाड़ी, सबको लेके उड़ेगी। क्या इनको लेके उड़ेगी? ये तो टावर में रहते हैं, ये बिल्डिंगों में रहते हैं, इनको लेके नहीं उड़ेगी ना। इसलिए इन्होंने वहां पंपिंग स्टेशन पैसा लेके पास कराए। और इनका भ्रष्टाचार का मामला ऐसा है कि महानगर पालिका में अगर इनको पैसा दे दो तो ये मुंह में सुपारी रख लेते, और पैसा मत दो तो थूक देते। सुपारी बहुत जोरों में चली है इनकी, और इनका मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। हम लोग आज बोल रहे हैं, ये हम रोशनी डाल रहे हैं, लेकिन पब्लिक आज 3-4 साल से जानती है, और पहले तो 2017 से इनकी स्टोरी जानती है। और आप चारों कैंडिडेट के मामले देख लोगे, इनकी बैठक का आपने भी बहुत बार इंटरव्यू लिया, मैं नाम नहीं बोलूंगा। जो लोग समाजवादी के खिलाफ बोलते थे, आज समाजवादी की गोद में बैठे। जो लोग उनको बुरा बोलते थे, आज उनके साथ पैनल बनाए। आप ही लोग ने बताया ना वो बुरे लोग हैं, बराबर। तो अच्छे इलेक्शन में कैसे हो गए? मुझको इस बात का जवाब देवे। इलेक्शन तो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कर ही देता है, उसमें कोई दो नहीं। लेकिन आपने इतनी बुराई किया, उस वक्त सोच के करना चाहिए कि पॉलिटिक्स है, हमको कब किसके साथ जाना पड़े। आप अगर समाजवादी में आए तो उसी पैनल के साथ बनाए जिसकी आपने बुराई किया, और बुराई इस हद तक किया था कि लिमिट पार कर दिया था, और आज उसी के साथ पैनल बना के आप कंधे से कंधा मिला के घूम रहे। बड़े शर्म की बात है, यही तो राजनीति है। बड़े शर्म की बात है। जी राजनीति आप अपने तक रखो, अवाम में मत भेजो ना। बराबर। अवाम गरीब है, मजदूर है, डेली कमाना डेली खाना है। इनको क्या चाहिए? 3 सुविधा, गटर, साफ सफाई, और वक्त जरूरत पे इन लोग के काम आना। ऑपरेशन हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, इनके कुछ आपस के झगड़े हो गए, आप खड़े हो जाओ। कोई किसी के घर का राशन नहीं भरता, सिर्फ एक काम चाहिए, गटर, नाली, संडास, साफ सफाई। और ये सुविधा तुम नहीं दे पाए, और उसके बाद इलेक्शन में खड़े हो गए आप। शर्म की बात है। अगर थोड़ी भी शर्म होती तो आप इलेक्शन ही नहीं लड़ते। और हम फक्र से कहते हैं कि 15 साल हमने काम किया, पानी की लाइन रईस भाई के जरिए लाए, रोड का काम किया। हमारे यहाँ कुर्बानी सेंटर है, कभी भी कुर्बानी गटर और संडास के पानी में हुई है? अब एरिया में सर्वे करो। लेकिन इस वक्त मैंने रईस भाई का फंड लेके डामर का काम किया, इस वक्त कुर्बानी अच्छे से हुई। और मेरे टाइम हर साल कुर्बानी सेंटर को रिपेयरिंग किया जाता था। ये 10 या 13 साल, क्योंकि 1 साल मैं किया हूँ, 14 साल हो गया, 13 साल में 1 साल मैं किया हूँ, 13 साल किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों? और आप बोलते हैं हमको जिता तो आप करेंगे। अरे अभी तक क्यों नहीं किए? अब क्यों करोगे? इलेक्शन आया इसलिए बोल रहा हूँ। इलेक्शन बाद फिर वो गली में मिलो, टावर में मिलो, फिर ग्रामीण में जाके मिलो। वहां हमारे दोस्त है, मैं एरिया का नाम नहीं बोलना चाहता, मैं तो खुल के ले लेता हूँ। नहीं, यहाँ वहाँ बैठना वो तो उनका अपना जाति पर्सनल मामला हो सकता है। वार्ड फिर मेन किस लिए? मुद्दा ये है कि वार्ड के काम आने वाला चाहिए, वार्ड का काम करने वाला चाहिए, बस। मैंने क्या कहा? आपने बिल्कुल सही सवाल कहा कि यहाँ वहां बैठना उनका मकसद है। ठीक है,
दोस्ती यारी खत्म मत करो, लेकिन जिसने आपको हिस्सा नाम चोरा दिया पहले उसके काम हो ना। मैं आपके यहाँ सुबह 12 बजे तो बैठूं और शाम में उठ के आऊं खाना खा के सो जाओ, तो ये काम नहीं हुआ ना। बराबर। सब वार्ड में जाओ, गटर हम साफ कर दें, पाउडर हम मरवाते हैं, आप लोग कहाँ जाते हैं? आप लोग एक पीए रख देते हो, वो गटर साफ कर देता है, पगार में रख देते हो। हम खुद आदमी, हम खुद काम करने वाले, सुबह उठकर मुकदम के साथ, सफाई कर्मचारी के साथ खुद काम करते हैं। और इंशाल्लाह मेरा चारों पैनल आपको पीए नहीं मिलेगी इनके, ये खुद खड़े रहेंगे। ये मैं आपसे मीडिया के माध्यम से वार्ड नंबर 10 के लोगों को वादा करता हूँ, ये खुद खड़े होकर काम कराएंगे इंशाल्लाह। चारों पैनल को वोट दीजिए, पंजा नहीं जानी। पहली चीज हमारी निशानी पंजा है, रईस भाई का फंड और चारों का फंड जब एक साथ हो जाएगा तो विकास होगा। तो वैसे भी विकास के नाम पे रईस भाई जाने जाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम मिलकर विकास का भरपूर काम वार्ड नंबर 10 में करें। हाँ जुबैर भाई, क्या कहना चाहते हैं? कुछ और बातें आप बताना चाहते हैं इलेक्शन के ताल्लुक से? मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2017 में चुन के आया, नगर सेवक बना। उस वक्त से हमने चौहान कॉलोनी, कोंडाचीवाड़ी, संघ मित्र नगर और हजारिया ट्रांसफार्मर, यहाँ तक के हमने जाके हमने काम किया। अपने चौहान कॉलोनी में मैं 3 शौचालय टोटल डेमोलाइज करके मैंने बनाया, और कम से कम 80 से 85% मैंने जो गटरें थी, जो नाली टाइप की थी, वो सबको रिपेयर किया। उसके बाद लाइट का हुआ, फिर रईस कासम शेख के फंड से एक शौचालय बनाया और एक जिम का काम किया। उसके बाद फिर मैंने इधर हजारिया ट्रांसफार्मर के पास रोड का, गटर का, लाइट का, ये सब हम लोगों ने काम किया। उसके बाद बोलने मतलब कोरोना काल, हमारे इसमें 2 साल कोरोना काल आ गया। उसके बावजूद हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ तक के आगे काम किया है और लोगों को इत्मीनान बख्श काम किया। और हम लोग 2022 के बाद, हमारी मुद्दत खत्म होने के बाद, आज इलेक्शन लगने तक का भी अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं। काम के ताल्लुक से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमको बोल नहीं सकता, हम लगे रहे। हमने कोई ऐसा एरिया भी नहीं बांटा। मैं अपना चौहान कॉलोनी से होते हुए 70 नंबर तक भी पाइपलाइन का काम किया, हजारिया ट्रांसफार्मर के पास काम किया। तो हम लोगों ने काम अल्हम्दुलिल्लाह, पब्लिक के दिल में हमारा काम है। और रही बात इलेक्शन के ताल्लुक से, तो मैं आवाम से तो ये अपील करता हूं कि हमारे पूरे पैनल को कामयाब करें। इंशाल्लाह आप लोगों को कहीं शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वार्ड नंबर 10 के वोटरों को मैं वोटिंग प्रोसेस समझाना चाहता हूं कि आपको कैसे वोट करना है। 3 मशीनें हैं। पहली मशीन पे 2 वोट करना है। पहला जो वाइट स्लिप आप देख रहे हैं, इस पे जो है डॉक्टर जुबैर अंसारी की ये सामने जो पंजा निशान है, उस पे आपको बटन दबाना है। इस तरह। उसके बाद आपको जो आप गुलाबी स्लिप देख रहे हैं, उस पे अंसारी सना सिराज, उसके सामने का पंजा निशान आप देखेंगे और ये सामने की बटन आप दबाएंगे। उसको एडिट करना। उसके बाद दूसरी मशीन पे आप देखेंगे तो दूसरी मशीन पे आपको 1 वोट करना है। पहले नंबर पे कांग्रेस का निशान है और इस पे अंसारी सबाना फारूक, इस पे आपको वोट करना है। ऐसे सामने बटन दबाना है। फिर आप जब तीसरी मशीन पे आएंगे तो ब्लू स्लिप आप देख रहे हैं, इस पे 2 नंबर की बटन दबाना है। 2 नंबर पे नौसाद, आतिफ नौसाद का नाम है, उसके सामने की बटन जब आप दबाएंगे, चारों बटन जब दब जाएगी, उसके बाद आपको बीप की आवाज़ आएगी, तभी आपका वोट कंप्लीट होगा। चारों वोट आपको पंजे निशान पर देना है। पहली 3 जो है 1 नंबर पे है बटन पंजे के निशान की, और लास्ट मशीन में 2 नंबर पे है पंजे के निशान पर। वार्ड नंबर 10 में जनता से अपील करते हैं कि कांग्रेस के पैनल को भारी मतों से विजय बनाए।